पिताजी, मैं अभी जाकर पूछ कर आता हूँ कि आपका खांसी और खांसी के साथ बलगमी ज्यादा है तो क्या करें। हाँ बेटा, तुम अभी जाके पूछ कर आओ, मेरे खांसी के बारे में उनको बताओ। हाँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैं अभी तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बाय पिताजी। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते सर। डॉक्टर, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी को फेफड़े का टीबी हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है, पर वो दवा तो रोजाना ठीक से ले रहे हैं ना? हाँ सर, वो दवा तो रोजाना ठीक से ले रहे हैं, टाइम टू टाइम ले रहे हैं। पर सर उनको खांसी बहुत है और खांसी के साथ बलगम भी बहुत है। खांसते खांसते उन्हें बलगम भी बहुत ज्यादा आता है। बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम भी आता है, तो थूकने के लिए उन्हें बहुत बार बेसिन की तरफ जाना पड़ता है। और कभी कभी तो वो बेड के आजू बाजू में भी थूक देते हैं। सुनो महेश, टीबी पेशेंट को खांसी के दरम्यान बलगम आता है और बलगम में टीबी के जीवाणु होते हैं, और उन्हें जो बलगम आता है बलगम में टीबी के जंतु होते हैं। अगर वो खांसते खांसते रूम में ही थूकते रहे और आजू बाजू में थूकने के कारण उनके पूरे रूम में टीबी के जीवाणु फैलते रहेंगे। बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम भी आता है। कमजोरी के कारण वो बिल्कुल ही बेसिन तक नहीं जा पाते। बस इसी बात का कोई सुझाव आपके लिए सुझाव आपसे लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके ओके, अब मैं ये बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लो। आगे बेटा, अब मुझे बताओ कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे। पिताजी, डॉक्टर साहब के कहने पे मैं बाजार से एक मग लेके आया हूँ, जिसे स्पुटम कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी मैं इसका इस्तेमाल करते रहूंगा। पिताजी, इस मग में मैंने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा फिनाइल पहले ही डाल के रखा है। उन्होंने बताया है कि ये मग आप थूकने लगे लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके कमजोरी के कारण आप अगर बेसिन तक नहीं जा सकते और बार बार जाना पड़ता है, इसके लिए आप इस मग का इस्तेमाल करें और इसमें थूकते रहें। और पिताजी, उनके कहने पर इस मग में मैंने 2 चम्मच फिनाइल और थोड़ा सा पानी डाल के रखा है। आप ये बात ध्यान में रखें और इस मग में रात भर स्पुटम जमा करते रहो। अब मैं जा रहा हूँ, कल सुबह मैं फिर आऊँगा। डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार पिताजी ने इस मग में रात भर जो बलगम या स्पुटम जमा करके रखा था, उसको अभी मैं बाथरूम में संडास में फ्लश करने जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, कल सुबह मैं फिर आऊँगा। ठीक है बेटा, अब रात भर मैं इसी बर्तन में अपना बलगम और थूक जमा करते रहूंगा। मित्रों, इसी तरह महेश ने अपने पिताजी की एक समस्या दूर कर दी। उनकी जो थकान थी उसमें वो चल नहीं पाते थे, उसके लिए जो आजू बाजू में थूक जाते थे, ये सब परेशानी सिर्फ एक सुविधा के कारण कम हो गई है। मित्रों, इसी तरह महेश ने अपने पिताजी की एक समस्या दूर कर दी। उनकी जो थकान थी उसमें वो चल नहीं पाते थे, उसके लिए जो आजू बाजू में थूक जाते थे, ये सब परेशानी सिर्फ एक सुविधा के कारण कम हो गई है। मित्रों, इसी तरह महेश ने अपने पिताजी की
एक समस्या दूर करती है। उनकी जो थकान थी उसमें वो चल नहीं पाते थे, उसके लिए जो आजू बाजू में थूक जाते थे, ये सब परेशानी सिर्फ एक सुविधा के कारण कम हो गई है। मित्रों, इसी तरह महेश ने अपने पिताजी की एक समस्या दूर कर दी। उनकी जो थकान थी उसमें वो चल नहीं पाते थे, उसके लिए जो आजू बाजू में थूक जाते थे, ये सब परेशानी सिर्फ एक सुविधा के कारण कम हो गई है। मित्रों, इसी तरह महेश ने अपने पिताजी की एक समस्या दूर कर दी। उनकी जो थकान थी उसमें वो चल नहीं पाते थे, उसके लिए जो आजू बाजू में थूक जाते थे, ये सब परेशानी सिर्फ एक सुविधा के कारण कम हो गई है। मित्रों, इसी तरह आप अपने घर में अगर कोई टीबी पेशेंट है तो उनके लिए भी एक ऐसा ही बर्तन उनके बेड के बाजू में रख दे, ताकि वो रात भर या दिन भर कभी बिना उठे उसमें अपना स्पुटम बलगम करती। हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप उनके बेड के पास एक बर्तन रखें, उसमें एक थोड़ा सा 2-3 चम्मच फिनाइल डालकर थोड़ा पानी डाल के रखिए, ताकि वो फिनाइल एक डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करेगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप उसका अनुकरण करके अपनी पेशेंट की खास केयर ले सकते हैं।